सेवक को नमस्कार। हम अर्चना स्थाना अपने धार्मिक चैनल में आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि 2025 में आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष के योगिनी एकादशी 2025 में आषाढ़ माह की योगिनी एकादशी का व्रत हम कब रखेंगे, क्या है इसकी पूजा डेट, शुभ मुहूर्त, पारण समय, हरिवासर समय और अन्य संपूर्ण जानकारियों को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और हमारे कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखिएगा और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, घंटी के बटन को दबाइए ताकि हमारे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। 2025 में आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की आने वाली एकादशी योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और हम योगिनी एकादशी का व्रत जो है हम 21 जून को रखेंगे। यह दिन भगवान विष्णु के पूजा और अर्चना करने का दिन है। यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होता है और हम जो है भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए लोग एकादशी का व्रत करते हैं और हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्व है। एकादशी जो है कि हर माह में 2 बार आती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हम एकादशी का व्रत मनाते हैं और भक्त जो है एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा और अर्चना करता है ताकि उनकी विशेष कृपा भक्त के ऊपर और उनके परिवार के ऊपर बनी रहे और उनके जीवन में खुशियों का आगमन और घर में धन धान्य की बरकत हो। और योगिनी एकादशी में यह खास है कि योगिनी एकादशी का हम जब व्रत करते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ हमें तुलसी जी की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। और एकादशी का व्रत हमें करने से इतना फल प्राप्त होता है कि 28,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना जो है कि फल हमें प्राप्त होता है इस योगिनी एकादशी की। और भगवान विष्णु का व्रत जो इस दिन योगिनी एकादशी के दिन जो है हमें अश्विनी नक्षत्र का योग बन रहा है और इस दिन अतिगढ़ योग सुबह से लेकर 8:30 बजे तक रहेगा और फिर बाद में सुकर्मा योग्य बन जाएगा। तो हमें इसलिए मुहूर्त को ध्यान करते हुए हमें इनकी पूजा पाठ करना चाहिए। और पारण का समय जो है योगिनी एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि में करते हैं जो कि 22 जून को सुबह 7:10 के बाद ही हमें पारण करना चाहिए। पारण जो है हमें हरिवासर के बाद करना चाहिए। हरिवासर के समय में जो है पारण करना अशुभ माना जाता है। तो हरिवासर का समय है, हरिवासर समय का समापन जो है 22 जून को सुबह 9:41 पे हो जाएगा। इसके बाद जो है हम द्वादशी तिथि लग जाएगी। इसके बाद हमें पारण करना चाहिए। चलिए अब हम फिर देख लेते हैं शुभ मुहूर्त। तो पंचांग के अनुसार एकादशी 2025 में योगिनी एकादशी का व्रत जो है हम 21 जून दिन शनिवार को मनाएंगे और एकादशी तिथि जो है कि शुरू हो रहा है सुबह 7:18 से लेकर
शुरू होगा और वही तिथि का समापन जो है 22 जून को सुबह 4:37 पर समाप्त हो जाएगा। तो उदया तिथि के अनुसार जो है योगिनी एकादशी का व्रत जो है हम 21 जून को ही रखेंगे। और चलिए अब हम पूजा विधि देख लेते हैं। तो इस दिन प्रातः उठकर स्नान करके पीले वस्त्र धारण करिए और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लीजिए और दिन भर उनके मंत्रों का जो है कि ओम नमो भगवते का आप जाप करिए। और भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ हमें पीपल के वृक्ष का भी पूजा करना चाहिए। तो जो है कि क्योंकि पीपल का वृक्ष का पूजा करने का विधान है और साधक को व्रत रखकर भगवान विष्णु के मूर्ति के सामने ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का उच्चारण स्नान करते समय करना चाहिए। और विष्णु और पीपल के वृक्ष की पूजा करते समय उन्हें चंदन, गंध, धूप, अक्षत, धूप, दीप, तंबालू आदि समर्पित करें। फिर भगवान के मूर्ति के आगे जो है एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। फिर हरि के नाम का स्मरण करते हुए अंत में आरती करिए और जो भोग प्रसाद चढ़ाए हुए हैं अपने परिवारजनों में आप उसको वितरण करिए। तो वितरण करिए। तो योगिनी एकादशी का जो है कि धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्व। तो योगिनी एकादशी का नाम जो है कि से ही पता चल जाता है कि योगिनी शक्तियों की ओर संकेत करता है। शक्तियों को ओर संकेत करता है और व्रत शरीर, तन, मन, कर्म को जो है वह जोड़ता है। और यह स्कंद पुराण कहता है कि इसका फल 8000 वर्षों तक से बड़ा होता है। जो लोग रोग या मानसिक रूप से ग्रसित होते हैं उन्हें यह उपवास करना चाहिए और ऊर्जा देता है, शरीर स्वस्थ रहता है और ग्रह कलह जो है वह दूर करता है। धन के रास्ते में जो भी बाधा आती है उन्हें मोक्ष से कदम की ओर बढ़ाता है और विश्वास करता है। जिस घर में यह व्रत निष्ठा पूर्वक से जो है कि रखा जाता है तो उसके घर में अनाज, सुख, संपत्ति, सौहार्द सब कुछ जो है वह बना रहता है। और योगिनी एकादशी पे हमें तुलसी जी की पूजा जो है खास तौर से करना चाहिए और हमें कल्याण प्राप्त होता है। तो योगिनी एकादशी के व्रत करने वाले भक्तों को बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह जो है आषाढ़ माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को यह व्रत रखते हैं और इस दिन तुलसी माता जी का पूजा जो है विशेष रूप से करना चाहिए। इस दिन व्रत करके तुलसी चालीसा पाठ करना चाहिए और करने से घर में धन यश की वृद्धि होती है। और इस दिन सच्चे मन से भक्त अगर उपवास करता है तो उनकी श्री हरि विष्णु जो है कि उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। और देवी तुलसी की पूजा का बहुत ही महत्व है क्योंकि नारायण की पूजा लक्ष्मी के बिना जो है अधूरी होती है और तुलसी में के वृक्ष में जो है वह लक्ष्मी माँ का वास होता है। इसीलिए जो है कि इनकी पूजा के साथ जो है तुलसी जी की पूजा करना जो है वह बहुत जरूरी पड़ता है। और योगिनी एकादशी के दिन हमें व्रत करने के बाद जो है कि दान अवश्य करना चाहिए। तो बिना दान किए व्रत का जो है कि पूर्ण फल जो है वह प्राप्त नहीं होता है। और इस दिन हमें किन चीजों का दान करना चाहिए जिससे किस्मत जो है कि का भाग्य जो है वह खुल जाए।
तो आषाढ़ माह में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी जो है योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और योगिनी एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन अगर सच्चे मन से भगवान का स्मरण किया जाए तो विष्णु भगवान की पूजा अर्चना किया जाए, दान किया जाए तो मनुष्य के सारे पाप जो है वह नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। और किसी गरीब जरूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र, जल, छाता, जूते, चप्पल इत्यादि का दान करना चाहिए और भोजन कराना चाहिए। भोजन कराने से, अनाज का दान करने से आपको जो है कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती है। घर में धन धान की बरकत होता है। भगवान विष्णु की कृपा जो है आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है। और वस्त्र का दान करना चाहिए, घी का दान करना चाहिए, काले तिल का दान करना चाहिए, फल का दान करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु जो है प्रसन्न होते हैं और आपके सभी पाप जो है वह नष्ट हो जाते हैं और मनोकामना जो है पूर्ण होती है। और योगिनी एकादशी के दिन जो है कि ध्यान देने योग्य बातें, तो भगवान विष्णु की पूजा के दिन जो है इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जो है कि पूजा विशेष रूप से करना चाहिए, जिससे हमें सबसे पहले तुलसी जी का पूजन करना चाहिए। तुलसी जी को भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है और इस दिन तुलसी की पूजा करने से उन्हें भोग में शामिल करना चाहिए, जिससे यह लाभकारी माना जाता है। और चावल का सेवन जो है किस दिन नहीं करना चाहिए। व्रत रहे भक्त या न रहे, जो भी हो, घर के सभी सदस्य को जो है कि इस दिन चावल का सेवन करने से वर्जित करना चाहिए। चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। सात्विक भोजन से दूरी बनाए रखना चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करें और दान का संकल्प करें, सात्विक भोजन करें और दान का संकल्प ले। दान करने से पहले मन में संकल्प ले कि पूरी श्रद्धा के साथ हम दान कर रहे हैं, तो जो है कि इससे हमारे पूजा जो है वह पूर्ण सफल मानी जाती है। और हमारे मन, वचन, कर्म से शुद्ध रहना चाहिए। किसी को जो है कि कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। सबसे प्रेम के साथ व्यवहार करना चाहिए और व्रत के दिन में भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इसके पहले हमें जो है कि ब्रह्मचर्य का वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। और आप सभी को योगिनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए, हमारा वीडियो बस यहीं तक का समाप्त होता है और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।